जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारा या हमारे परिवार में किसी का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होता है और हम चिंता में आ जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं गुरु जी हमें बहुत सारे तरीके बता के गए हैं, हमें उनको नियमित रूप से करते रहना चाहिए। कौन से उपाय? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु का आज सत्संग शेयर करने की सेवा देने के लिए। तो संगत जी बहुत प्यारा मिरेकल है और लास्ट कल का है। तो जैसे मैंने अपने लास्ट के कुछ सत्संग शेयर करे हैं कि मेरी मदर आंटी जी के बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन शुरू हो गया था ये वो, तो कल के दिन उनको इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे लिटरली देख के ना, एक तो हर चीज़ बॉदर कर ही रही होती है, बट जब उनका पेन और ट्रिगर कर जाता है ना, तो वो चीज़ इतनी बॉदर करने लग जाती है कि मैं गुरु पा के आगे बस आके हार जाती हूँ। गुरु पा, आई एम ब्लेस्ड विद नथिंग। तो बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि जिसके पास गुरु पा है उसके पास सब कुछ है, इतनी बड़ी शक्ति, महादेव, सब कुछ हम लोग को मिला है, लेकिन हम लोग फिर भी छोटी छोटी चीज़ों से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हम लोग का मांगना गलत है, मटेरियलिस्टिक चीज़ के अलावा कभी कभी हम हेल्थ भी मांग रहे होते हैं, कभी कभी हम एक जस्ट बहुत प्यारी सी चीज़ मांग रहे होते हैं जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ऊपर होता है। लेकिन वही है संगत जी, जब आप सरेंडर करेंगे एट द एंड मिलना सब कुछ तभी है। तो कल ना ऐसे मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए बॉदर्ड थी, तो मैंने जल प्रसाद तक दिया। ये मेरे कल की गुरुबा का जल प्रसाद तक कल असर नहीं कर रहा था। तो जल प्रसाद देने के बाद मुझे एकदम से माइंड में थॉट आया कि मैं अच्छा खासा चंदन लूँ और गुरुपा के चरण स्वरूप पे लगा के उनके पूरे जॉइंट्स पे उसको रब करूँ। तो जब मैंने ऐसा किया तो धीरे धीरे हुआ रिलीफ। उसके बाद ना मैं बार बार ये कर रही हूँ कि मैंने सब लगा लिया, इतना अच्छा रिलीफ नहीं हो रहा, चंदन से बहुत हद तक रिलीफ हो ये वो। तो मुझे ना बहुत दिन से थॉट आ रहा था और मैंने सुना भी था कहीं, अब पता नहीं हो सकता है ये चीज़ जेन्युइन ना हो या क्या, बट पता नहीं क्यों मुझे बार बार थॉट आ रहा था कि जिस भी दिए से हम लोग गुरुपा की पूजा करते हैं ना, उसका बचा वो जो दिया है, वहाँ जो तेल होता है, उसमें जो ऑयल होता है, वो रब करने को जहाँ जहाँ उनके पेन होता है। वो बहुत दिन से थॉट आ रहा था और मैं कर नहीं पा रही थी कि पता नहीं कैसा होगा करके। तो फिर मैंने नहीं कर पा रही थी। कल मुझे माइंड में क्या एकदम से आवाज़ आती है कि तेरे को बोलो तब भी नहीं करती, ऐसा समथिंग करके। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि आवाज़ आई कहाँ से, और मुझे फिर उस टाइम पता नहीं क्या स्टक हुआ कि मैंने सब कुछ लगा लिया, कुछ असर नहीं कर रहा है। मैंने जलते दिए में से वो ऑयल लिया और फिर जब मैंने लगाया तो आज तक रिलीफ़ है, कल से इवन आफ्टर 24 आवर्स। फिर गुरुपा ने आज भी लगवाया, ऐसे सेवा कराई। तो संगत जी, गुरुपा में कभी डिसअपॉइंट नहीं देख सकते। हम जो इतने बीमार पड़ते हैं उसमें गुरुपा का कोई, जो हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं होती, जो हमें बीमारियाँ होती, कष्ट होते हैं, सब कुछ होता है, वो सब हमारे कर्म होते हैं जिसमें भगवान बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे गुरुपा उसमें आके भी हमें छोटे में कष्ट कटाते हैं, सब कुछ ब्लेस करते हैं। मुझे नहीं पता मैं ये चीज़ क्यों शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत आउट ऑफ नोवेयर आई थी मेरे दिमाग में, बट अब मुझे लग रहा है वो एक मेरा सत्संग था। कि कल जब मैं अपने मसाज करके आई मदर के, तो मुझे ना ऐसा थॉट आया कि मैं गुरुपा का भी चरण दबाऊँ। और जब मैं उनका चरण, मैं डेली उनके पास आजकल आके सोती हूँ और उनको अडोर करके सोती हूँ। तो कल जब मैं अडोर करने आई बहुत प्यार से ना गुरु संगत जी गुरुपा को, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं उनके पैर की मसाज करूँ, जबकि चरण सेवा हमेशा हर किसी को नहीं मिलती। अगर हमें मिल रही है, अगर हमें थोड़ा सा भी थॉट आ रहा है कि हमें उनके चरण स्वरूप को दबाना चाहिए, गुरुपा के स्वरूप पे कोई छोटी सी सेवा, संगत जी थोड़ा सा भी जो सेवा का विचार होता है ना, वो हमारा नहीं होता, हमारे दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं, अंदर से आ कहाँ से रही है, वो सब गुरुपा डालते हैं। तो कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए सेवा, किसी भी टाइप की हो, गुरुपा कभी भी किसी रूप से आ सकते हैं। और हम स्पिरिचुअली बॉन्डेड है हर जगह से गुरुपा के थ्रू, तो कुछ भी कभी भी मिरेकल हो सकता है, तो कुछ भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। ऑल्दो बहुत सी अवेयरनेस भी रखनी चाहिए, तो स्पेशली जब बाहर रहें। बट ये है कि अगर घर में कोई सेवा गुरुपा कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे हमें वो करनी चाहिए। तो मुझे ना आया चरण दबाऊँ, और मेरे को फिर इंस्टेंटली ये आया दिमाग में
कि आज के दिन ही गुरुपा क्यों चरण सेवा करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे गुरुपा जब फिज़िकल फॉर्म में थे और हर सत्संग संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, वैसे ही कल उनका पेन गुरुपा ने अपने ऊपर लिया था। इसीलिए उनकी मसाज कराने के बाद गुरुपा ने अपना चरण स्वरूप सेवा करवाई और मुश्किल से 5-6 सेकंड किया होगा मैंने। करते करते मेरे दिमाग में थॉट आया और अभी जब बैठी हूँ शेयर करने तो मेरे दिमाग में आया, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपकी लीलाएं अलग है, जो हम लोग का दिमाग और कुछ हमारी अप्रोच से बाहर है। आपकी प्लानिंग बहुत अलग है, हर चीज़ बहुत अलग है गुरुपा। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना और जो ऑफ कोर्स ले लिया है उसका भी शुक्राना। लेकिन यू नो गुरुपा हाउ इम्पोर्टेंट दैट पर्टिकुलर थिंग इज़। तो गुरुपा बस मैं कुछ नहीं चाहती, मैंने आपसे कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगी है, लेकिन हर बार ऐसा लगता है मैं टेस्ट में पास हो चुकी हूँ और हर बार उससे बड़ा टेस्ट आ जाता है, हर बार उससे बड़ा टेस्टिंग पीरियड आ जाता है। हर बार ऐसा लगता है कि अब पेन ख़त्म हो चुका है लाइफ का और हर बार फिर से एक नया एरा पेन का चालू हो जाता है फेज़ का। वो तो संगत जी गुरुपा हैं जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी से बड़ी सिचुएशन में निकाला है ना। पहले मेरे को लगता था कि सिमरन से मैं कुछ टाइम तक डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। सिमरन से मैं कुछ टाइम तक डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ, गुरबानी से, सत्संग से, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है गुरुपा ने पूरा उस फेज़ से ही निकाल दिया। मैं उतनी वल्नरेबल रह ही नहीं गई हूँ। वो पेन अभी भी आते हैं लेकिन वो बॉदर ही नहीं करते, वो बिल्कुल मेरे एकदम ऊपर से निकल जाते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसे हिट ही नहीं करते, एक नॉर्मल कॉन्वो की तरह, नॉर्मल टॉपिक की तरह लगते हैं। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जैसे उस पेन से निकाला वैसे ही अब टेस्टिंग भी प्लीज़ गुरुपा। हम जितने भी लोग हैं हम लोग एक्चुअल में थक जाते हैं टेस्टिंग से, तो प्लीज़ गुरुपा सुनो। और मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें कभी नहीं मांगती आपसे, बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे एक्चुअल में जिनकी नीड है और जिनके बिना आई एम गुड फॉर नथिंग। और उससे ही बड़े सब चीज़ से ऊपर जो आप फैमिली को हेल्प ब्लेस कर रहे हो, सेफ़ ला रहे हो हम लोग की फ़ैमिली को, पूरे संगत परिवार के और भी लोगों की, तो उससे बड़ा सत्संग कुछ नहीं है। और उसके लिए लख लख वारी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। संगत जी यही मेरे सत्संग और मैसेजेस थे। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना शुक्राना। हर सेवा बख्शने के लिए, फैमिली को सेफ लाने के लिए, हेल्थ बख्शने के लिए शुक्राना। हम लोग को कुछ समझ नहीं आता लेकिन आपकी प्लानिंग एक्चुअल में सबसे ऊपर है। ये हम लोग का वहम होता है गुरुपा कब तक अपने ऊपर कष्ट काटेंगे, कब तक कष्ट काटेंगे, लेकिन गुरुपा का जब तक बन पड़ता है सबको न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, कष्ट काटते हैं। भगवान कभी कर्मों में नहीं आते थे, गुरुपा कर्मों में भी आके हमारी लिखी हुए को बदल देते हैं। ऐसे हमारे गुरुपा, उनका हम कितनी बारी शुक्राना, कितने जन्मों तक करें सब कम है, कितनी तपस्या करें सब कम है। शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, गुरु जी अक्सर हमें बहुत सारी बातें समझाते हैं। हमें गुरु जी का जल प्रसाद नियमित रूप से लेते रहना चाहिए। अगर घर में कोई भी दवाई खा रहा है तो गुरु जी से ब्लेस कराकर जल प्रसाद से लेनी चाहिए। हमें गुरु जी के चंदन तिलक का नियमित रूप से उपयोग करते रहना चाहिए और जब हम गुरु जी के आगे जोत जलाते हैं तो उस घी से आपके जहाँ भी दर्द है वहाँ पर उससे मालिश कर लेना चाहिए। गुरु जी ना जाने कब कौन से उपाय से आपके कष्ट को छोटे में कटवा दे, आपके रोग को जड़ से ख़त्म कर दे, आपके दर्द को जड़ से ख़त्म कर दे। तभी तो गुरु जी कहते हैं मेरे बताए हुए उपायों को रोज़ किया कर। संगत जी, अगर हम गुरु जी का रोज़ नियमित रूप से जल प्रसाद पिएंगे, गुरु जी धीरे धीरे हमें हेल्थ ब्लेस कर देंगे, हमारे सारे रोगों को, सारे कष्टों को और सारे दर्दों को दूर कर देंगे। और इन सब से गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन भी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, क्योंकि हम गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर चुके होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।